इस्लाम में दज्जाल की ज़ुहूर का वाक़ा। दज्जाल का तासव्वुर इस्लाम में एक अहम मजमून है। इस्लाम के मुताबिक दज्जाल एक शैतानी कुव्वत का नाम है जो आखिर ज़मान में ज़ाहिर होगा और फितना फैलाएगा। मुसलमानों को इससे बचने की हिदायत दी गई है। दज्जाल की ज़हूर का वक्त क़यामत के करीब समझा जाता है। ये एक ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया में फसाद और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी। इस ज़हूर से पहले कई अलामत ज़ाहिर होंगी जो मुसलमानों को तैयार रहने की दावत देती हैं। हजरत मोहम्मद ईसा ने अपनी हदीथों में दज्जाल के आने की कई निशानियां बयान की हैं। इनमें जुल्म, फसाद, दीन से दूरी और इल्म की कमी जैसे असरात शामिल हैं जो दज्जाल के आने से पहले ज़ाहिर होंगे। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा और इससे बचने के लिए ईमान की मजबूती जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए कि वो कुरान और सुन्ना पर मजबूती से अमल करें और दुआ में लगे रहें। दज्जाल की पहचान में एक खास बात उसकी एक आंख का अंधा होना है। जैसा कि हदीथ में आया है, ये जिस्मानी निशानी उसे बाकी इंसानों से मुमताज करता है और मुसलमानों को चेतावनी देता है कि वो इस फितने से होशियार रहें। दज्जाल का ताल्लुक जजीरतुल अरब से है जहां उसका ज़हूर मुतवक्का है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये इलाका दज्जाल के फितने का मरकाज बनेगा जहां से उसका असर फैलेगा। हजरत मोहम्मद ने दज्जाल के आने की कई निशानियां बयान की हैं। इनमें बारिश का कम होना, फसलों का न होना और फितनों का इजाफा शामिल हैं जो उम्मत मुस्लिमा को तैयार रहने का इशारा देती हैं। जब दज्जाल का ज़हूर हो उस वक्त इमाम महदी का ज़हूर भी हो चुका होगा। इमाम महदी मुसलमानों की मदद से दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसके फितने को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दज्जाल एक मुद्दत तक दुनिया में रहेगा जो कि 40 दिन होगा। इन दिनों में पहला दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर और बाकी दिन असल दिनों की तरह होंगे। हजरत ईसा की वापसी दज्जाल के खात्मे का सबब बनेगी। ये वापसी निहायत अहम है क्योंकि हजरत ईसा दज्जाल को खत्म करने के बाद दुनिया में अमन क़याम करेंगे। दज्जाल के खत्मे के बाद दुनिया में अमन और सुलह का दौर आएगा। मुस्लिम उम्मा में नई रूह फूंक दी जाएगी और लोगों में आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। दज्जाल से बचने के लिए कुरान और हदीथ में दी गई दुआएं और अमल बहुत अहमियत रखते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो रोजाना सूरह अल कहफ की तिलावत करे। दज्जाल के दौर में ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेकी की तरफ रग़िब करने और बुरे से बचने के लिए मुसलमानों को मजबूत कम्युनिटी बनाना होगी। दज्जाल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ताल्लुक अजीब व गरीब है। ये एक फितना है जो इंसान को असल मकसद से भटकने का सबब बनता है, जैसे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। दज्जाल की कहानी इस्लाम में मुख्तलिफ टेक्स्ट में बयान की गई है जो हुमैन इस फितने से आगाह करते हैं। ये कहानियां ईमान को मजबूत करने का जरिया बनती हैं। दज्जाल के पास दुनियावी ताकत और जदू की भी शक्ति होगी जिसे वो लोगों को अपनी तरफ रग़िब करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये ताकतें उसे कुछ अरसे तक गैर मामूली असर बख्श सकती हैं। दज्जाल के अंजाम के बारे में इस्लामी तलीमत बताती हैं कि आखिरत में उसका मुकाबला अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा करेंगे। इस मुकाबले में दज्जाल को शिकस्त होगी और ये एक निहायत अहम वाक़या समझा जाता है। जब दज्जाल दुनिया पर असर अंदाज होता है तो ये ज़ाहिर होता है कि उसकी आमद से कई फितने और मुसीबतें जन्म लेती हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए दुआ और तकवा का सहारा लें। उलामा का कहना है कि दज्जाल के दौर में ईमान की हिफाजत और उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। मुफासिरीन और मुहद्दिसीन ने इस बारे में बहुत सी अहादीस और तफसीरत पेश की हैं जो मुसलमानों को तैयार रहने में मदद देती हैं। मुसलमानों की तैयारी और जिहाद दज्जाल के खिलाफ एक ज़रूरी अमल है। इस जिहाद में सबसे पहले इल्मी और रूहानी तैयारी शामिल है ताकि जब दज्जाल का ज़हूर हो मुसलमान मजबूती से उसका सामना कर सकें।